हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग है वृंदावन का। तो ये व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। वैसे हम वृंदावन हम पहुंच गए थे, उसी टाइम की से मैंने स्टार्ट किया था। तो ये रात के करीब 6:30 बज रहे थे। तो ये मार्च का है, 14 मार्च का व्लॉग है। और हम गए थे वृंदावन दर्शन करने के लिए। फिर हमने होटल लिया था, जिसका मैं एक आपको होटल का टूर भी करवाऊँगी बाद में। और ये हमने कुछ पिक्स लिए थे। फिर हम फ्रेशन अप होकर हम निकल गए थे। शाम को हमारा प्लान था प्रेम मंदिर देखेंगे और बांके बिहारी जी के दर्शन भी रात में कर लेंगे। बट बांके बिहारी जी के जब तक पट बंद हो गए थे, क्योंकि हमें प्रेम मंदिर पहुँचते पहुँचते ही 7:45 करीब हो गए थे। हमारा प्लान था कि हम इसमें फाउंटेन शो और जो लाइटनिंग वाला शो था वो देख सकें। बट अनफॉर्चुनेटली हम उसको देख नहीं पाए थे, क्योंकि हम आग लगभग 8 बजे समथिंग पहुँचे। तो 8 बजे वो शो है वो ख़त्म हो जाता है, 1-2 मिनट ही रह गई थी इसलिए। तो हमने अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगा दिया था, होटल की पार्किंग में ही। और वहाँ से हमने फिर ई रिक्शा बुक करा था और ई रिक्शा से ही हम गए थे। तो उसके बाद करीब वो 1-2 किलोमीटर पहले उसने हमें उतार दिया था, जब तक हम पैदल चले गए थे। और इतना रश था, इतना रश था। फाइनली हम पहुंच गए थे प्रेम मंदिर में। इतनी भीड़ थी, धक्कम धक्की चिल्लम चिल्ली के बाद हम आखिरकार हमने प्रेम मंदिर के अंदर एंट्री कर ली थी। हमें अंदर की भी एंट्री नहीं हो पाई थी, मंदिर दर्शन भी नहीं हो पाए थे, क्योंकि रात हो गई थी। तो पट वगैरह बंद होने लग गए थे। लेकिन आप देख सकते हैं, मतलब पट बंद होने वाले हैं फिर भी इतनी भीड़ थी। और ये हमारे बुक्कू की फर्स्ट वो है, मतलब दर्शन तीर्थ पे काफ़ी बार गया है ये, लेकिन वृंदावन वो पहली बार गया है। तो हम इसी को लेकर गए थे। और उसके बाद देखिए कितना सुंदर बना हुआ है। जब एक बार आप उसमें घुस जाएंगे ना, जो झांकियाँ इसमें है प्रेम मंदिर में, या फिर ये कह लो कि आप वृंदावन जा रहे हो या बरसाने जा रहे हो, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो मुझे सेम ऐसा लगता है जैसे कि हम किसी नई दुनिया में आ गए हैं, वृंदावन में ही आ गए हैं। हम सब लगभग 5-5.5 हज़ार साल पहले जो समय था कृष्ण जी का, उसी में पहुंच गए हैं। जगह जगह पर यहाँ पे झांकियाँ हैं। इतना सुंदर मंदिर बना हुआ है। और जिस जिस लोगों ने इस मंदिर को देख रखा है, वो मेरी बात से 100% एग्री भी करेंगे। तो जैसे जैसे ये झांकियाँ चल रही थी ना, तो ऐसा लग रहा था कि सच में राधा कृष्ण अभी भी यहाँ पर हैं। और यहाँ पर वो अपनी नृत्य या फिर जो कला है वो कर रहे हैं। और उन्हीं में से एक सबसे प्यारा था ये गोवर्धन पर्वत जो उठा रखा था, इसका एक स्टैचू बना रखा था, जो काफ़ी सच में बाकी अच्छा लग रहा, बहुत ही अच्छा लग रहा था। सारा व्लॉग जो था, वो जो प्रेम मंदिर है पूरा मन मोहने लेने वाला है। फिर हमने रेस्टोरेंट में खाना खाया था, पूरी स्पेशल थाली मंगाई थी। उसके बाद हम आ गए थे अपने होटल के रूम में। जैसा कि मैंने आपसे बोला था, मैं होटल के रूम का भी टूर दूंगी। तो देखिए 4 बेड वाला रूम लिया था हमने, क्योंकि एक यही रूम बचा हुआ था, बाकी अवेलेबल नहीं थे। तो हमने रूम लेकर फिर मैं देखिए एक अच्छा काफ़ी 4 बेड थे इसमें, एक डबल बेड, 2 सिंगल सिंगल बेड थे। काफ़ी बड़ी टीवी लगी हुई थी और वॉशरूम था जो एकदम नीट एंड क्लीन था। सारा बेसिन वेसिन सब साफ थे, क्योंकि हम कभी भी कहीं जाए ना, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है वॉशरूम नीट एंड क्लीन हो, बिस्तर भी अच्छे हो, गीज़र वीज़र सब लगा हुआ था। एक चेयर पड़ी थी, टेबल पड़ी हुई थी, और बुग्गू काफ़ी इंजॉय कर रहा था। और ये देखिए एक कबर्ड भी है इसमें, जिसमें कि ब्लैंकेट्स रखे हुए थे। और अगर आप कुछ ज़्यादा सामान लेकर जा रहे हैं तो आप इसमें रख सकते हैं। बट हमने तो एक रात ही स्टे किया था। अर्ली मॉर्निंग हम 7 बजे हमने चेकआउट भी कर दिया था। तो बस फिर हम सो गए थे। उसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग 7 बजे हम लोग रेडी हो गए थे, क्योंकि हमारा प्लान था जितनी जल्दी बांके बिहारी जी के दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि भीड़ बहुत रहती है, उसके बाद हम अदर जगह पर भी घूम लेंगे। तो फिर हमने ई रिक्शा बुक करा, होटल के बाहर से ही मिल गया था। और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। और फिर देखिए हम बांके बिहारी के जो वो है ना मेन, वो जो है प्रांगण जो, उसमें हम आ गए थे। फिर हमने पहले यहाँ पे चप्पल उतारी थी यहीं पर, और हमने यहाँ से लिया था प्रसाद। तो काफ़ी तरह का प्रसाद था, लेकिन जो सबसे फेमस है वो है यहाँ के पेड़े। तो हमने वो लिए थे, 250 ग्राम के करीब हमने ये लिए थे। और उसके बाद फिर हम आगे चल दिए थे। फिर हमने राधे राधे लिखवाया था, सब अपने माथे पर टीका भी लगवाया था। और सच में बुग्गू काफ़ी इंजॉय भी कर रहा था, और बहुत भीड़ थी, धक्कम धुक्की के मारे हम लोग पहुंच गए थे बांके बिहारी के मंदिर के अंदर परिसर में। तो इतनी भीड़ थी कि मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। और उसके बाद फिर हम लोग अच्छे से, पर ये कि हाँ, इतनी भीड़ में भी दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गए थे। अब इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि बांके बिहारी मंदिर ये जगह जगह बैरिगेटर से लगा दिए गए हैं, तो ईजी हो जाता है। और उसके बाद हम लोग निकल गए थे टटिया के लिए, क्योंकि इस बार हमारा जो प्लान था ना वो ये था कि जो घूमी घुमाई जगह ना निधिवन वगैरह, वहाँ ना जाकर, जहाँ हम कभी गए नहीं है ना, उन जगहों को एक्सप्लोर करें। उन जगहों पर जाकर वो अनुभव लें जहाँ राधा कृष्ण जी रहते थे, या कभी जो मतलब वहाँ पर उन्होंने रास वगैरह किया था सब। तो हम लोग पहुँच गए टटिया में। और यहाँ पर पहुँच के ना एक अलग ही वाइब आ रही थी फ्रेंड्स। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये आज भी ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर कलयुग का वास नहीं हो पाया है, कलयुग इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाया है। जैसे ही हम यहाँ अंदर गए तो यहाँ के रूल्स ये थे कि औरतों को सर पे दुपट्टा रखना है, और मोबाइल, औरत आदमी कोई भी हो, वो स्विच ऑफ कर देना है। तो मंदिर की वीडियो, जो अंदर मंदिर था जहाँ आरती हुई थी, हमने आरती में हमने शामिल हुए थे हम। उसके बाद फिर हम यहाँ पर काफ़ी, हमने करीब 1 सवा घंटा बैठ के सुकून भरे पल बिताए थे।
और फील किया था, महसूस किया था भगवान को यहाँ पर। फिर बुग्गू काफ़ी खेला भी था। टटिया के बाद में हम निकल गए थे भांडीवन, और भांडीवन पर गए थे, हम बंसीवट पर गए थे। तो बंसीवट जो है ना, वृंदावन से लगभग 18 किलोमीटर दूर है, यमुना पार करके जाना पड़ता है। तो हमने पूरा ई रिक्शा बुक कर लिया था, 650 में करीब हो गया था, जहाँ पे जिसमें हमने भांडीवन के दर्शन भी करे थे अच्छे से, और बंसीवट में भी काफ़ी सारा टाइम बिताया था। और उसके बाद देखिए यमुना कितनी शांत है और कितना साफ़ पानी था। और उसके बाद बस हम लोग निकल गए थे यमुना, वहाँ पर पहले हमने बंसीवट गए थे हम लोग, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे इस बार वहीं जगह पर जाना था जहाँ हम पहले कभी नहीं गए। तो सबसे पहले हमने बंसीवट में आके ना गौ सेवा करी। यहाँ पर चारा मिल रहा था 20-20, 30-30 रुपये में, काफ़ी सारा। तो आप चाहें तो, अगर आप कभी जा रहे हो तो गायों को ज़रूर खिलाएं, एक अलग ही अनुभव प्राप्त होगा। तो मैंने और मेरे बेटे ने और मेरे हस्बैंड ने, हम सब लोगों ने चारा खिलाया गायों को खूब सारा। और बस, और इसको खिला के भी काफ़ी सुकून मिल रहा था। फिर हम बंसीवट के जो गेट बन रहा है, आप देख रहे होगे, इसके अंदर चले गए थे। यहाँ पे जगह जगह शॉप्स लगी हुई थी, मैगी बन रही थी, चाय। यहाँ पे सबसे बढ़िया जो अच्छी चीज़ थी वो क्या थी, बंसीवट में ना हर कोई हंडी वाली चाय बनाकर दे रहा था, जो काफ़ी टेस्टी थी। फिर जो पोशाक ली थी मैंने यहीं से, जो मैंने शॉप दिखाई उसी से ली थी। और देखिए अब हम बंसीवट के अंदर आ गए हैं। और ये जो वृक्ष देख रहे हैं ना आप, ये वही वृक्ष है जहाँ पर, जिसमें से बंसी, कृष्ण जी ने बंसी बजाई थी। इसमें जैसा कि बोला जाता है कि आज भी यहाँ बंसी की आवाज़ सुनाई देती है। तो बुग्गू को हमने यहाँ फ्री छोड़कर हम लग गए थे अपने बंसी, वो जो पेड़ है ना बंसीवट का, उसमें आवाज़ सुनने के लिए। और लिटरली कुछ ऐसा जैसे मृदंग टाइप बजते ना, अगर आप शांत चित्त से सुनोगे, बाहर की आवाज़ को ना लेके अंदर की आवाज़ है, तो सच में आपको फील होगा, सुनाई भी देती है आवाज़, जो मैंने, मेरे हस्बैंड ने लिटरली फील किया था। फिर बस बंसीवट से दर्शन करने के बाद लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर आगे ही है भांडीवन, जहाँ पर ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण जी की शादी कराई थी। फिर हम वहाँ गए थे। तो उसके बाद यहाँ पर ना एक कुआँ है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये कुआँ जो है, यहाँ ऐसा कहते हैं कि ये 4 धाम मंदिर, चारों धाम के जो मंदिर है ना, वहाँ का जल इसमें कृष्ण जी ने मगर लाए थे। और बस यहाँ पे ये जल भरा हुआ है, ये देखिए। तो हमने इसको पिया भी था, तो का थोड़ा सा खारी जल है, मतलब हल्का सा पानी जो है थोड़ा खारा है। और बस काफ़ी पुराना था ये, वो जो मतलब बताते हैं कृष्ण जी के टाइम का ये कुआँ है। फिर बस यहाँ के बाद हम चले गए थे, ये उसके आगे थोड़ी दूर पे ये मुकुट रखा हुआ था, जो कृष्ण बताते हैं कृष्ण जी का मुकुट था ये। उसके बाद हम प्रॉपर उस जगह पर आ गए थे जहाँ पर राधा कृष्ण जी की शादी हुई थी। इसी वृक्ष के नीचे बैठ कर ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण जी की शादी कराई थी। फिर हम यहाँ पर आए, जहाँ पर कृष्ण जी राधा जी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं। तो पंडित जी हमें बता रहे थे कि ऐसे ऐसे हुआ था। और उसके बाद पंडित जी ने मुझे चूड़ियाँ दी थी 4 प्रसाद के रूप में, और मेरे हस्बैंड जो हैं उनसे मेरी मांग भरवाई थी। तो मेरे हस्बैंड ने मेरी मांग भरी थी, मैंने उनको टीका किया था। और बस उसके बाद फिर हम आ गए थे वृंदावन में, बंसीवट को क्रॉस करके। और बस फिर डायरेक्ट हम पार्किंग से अपनी गाड़ी को उठाकर और फिर हम निकल गए थे घर की ओर। तो इस बार के जो दर्शन थे ना, और जो सुकून था ना, हर बार अच्छा लगता है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही सुकून भरे पल थे। और जब भी मैं वृंदावन जाती हूँ ना, या मैं वृंदावन के बारे में सोचूँ, तो मुझे ये लगता है कि उससे बढ़िया जगह ना ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं नहीं है। मुझे अभी भी ऐसा फील होता है जब भी जाती हूँ कि अभी भी भगवान हैं और कृष्ण जी यहीं रहते हैं, उसी पवित्र भूमि पर रह रहे हैं। फिर बस हम घर पहुँचने वाले थे, तो बुग्गू काफ़ी जिद कर रहा था। फिर बुग्गू ने थोड़ी सी ड्राइविंग की अपने पापा के साथ में, और बस हम लोग घर पहुँच गए थे। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगे आप ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। बाय बाय।